Yeah. Morning, sir. Good morning, beta. Good morning, sir. Good morning. Sir, I was talking about sir ANS system. Sir, वो autonomic nervous system है जो मैं पहले बोल रहा था. दोबारा बोलो क्या कह रहे हो बेटा? Sir, autonomic nervous system. सर मैंने आपको बताया था ना एक बार ANS system के बारे में. वो autonomic nervous system लिखवा रखा है हमारी मैम ने. ANS ना? सर. हाँ जी. तो वही है जो आपने करवाया था. अच्छा ओके, शॉर्ट फॉर्म में इन्होंने लिखा हुआ है ना. ठीक है. अभी चल रहा है ये चैप्टर स्कूल में आपके? Yes, sir. नहीं, वो एक्चुअली नोट्स चेक हुए थे ना तो मैंने कंफर्म किया था. अभी तो सर रिप्रोडक्शन चल रहा है. अच्छा ये हो गया चैप्टर पूरा? सर ये जुलाई में हो गया. ओके गुड. सर रिप्रोडक्शन भी आ रहा है लाइक मिड टर्म में. प्रोडक्शन भी आ रहा है. ओके चलें स्टार्ट करें. यस सर. तो अभी जो हमने किया वो PNS किया है ना. सो दिस इज अ नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम में जो पेरिफेरी पर है ना, दैट इज योर PNS. दैट्स मेड ऑफ न्यूरॉन्स है ना. कौन से न्यूरॉन्स? सेंसरी न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स एंड इंटरन्यूरॉन्स. और जो CNS है दैट इज जो आपका बोर्ड एंड मैनेजर्स हैं, द वन विच आर टेकिंग द डिसीजंस. ये सिर्फ डिसीजन ले रहे हैं ना, एक्शन नहीं ले रहे हैं कुछ. बट दे नीड टू थिंग्स. इनको इनपुट चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, और साथ में जो है फिर ये ऑर्डर पास करेंगे. तो ऑर्डर पास करेंगे तो उसका एग्जीक्यूशन होगा है ना. दीज आर द इम्पोर्टेंट persons are there है ना. These consist of brain and spinal cord. तो CNS में two things are there. One is protection. ठीक है. You are not your heart है ना. You are not your liver. You are what is your brain is there. ठीक है. तो brain is the most important part ना. Person is having heart failure can survive. Heart transplant is possible, but brain transplant करके नहीं होता है कुछ भी है ना. तो जब डॉक्टर बोलते हैं द पर्सन इज डेड, दे डोंट से पर्सन इज डेड, दे से द पर्सन इज ब्रेन डेड. तो ब्रेन डेड पर्सन इज कंसिडर्ड डेड. सो इट नीड्स स्पेशल प्रोटेक्शन है ना. एंड देन विल डिस्कस अबाउट इट्स पार्ट्स. तो जब हम प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं तो प्रोटेक्शन जो है, यू हैव गॉट three ways it is being protected. One is with the help of bones. तो ब्रेन के आसपास कौन सी बोन है बेटा? स्कल. स्कल. ठीक है. स्कल को और क्या कहते हैं हम? स्कल इज कॉल्ड एज क्रेनियम. ठीक है. स्कल और क्रेनियम. और स्पाइनल कॉर्ड के आसपास सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड. ना स्पाइनल कॉर्ड के आसपास बोन वाला स्ट्रक्चर मैं पूछ रहा हूँ अभी है ना. तो दैट इज वर्टिब्रे. ठीक है. स्कल जो है बेटा दैट्स मेड ऑफ 7 पार्ट्स. तो जब व्हेन यू आर अ किड है ना, टिल 7 8 years 10 years old, these 7 parts these are not joined together and these are flexible. इसलिए ना बच्चे का जो सर होता है वो प्रेस हो सकता है मतलब ना, क्योंकि these bones are not fused together है ना. दैट्स व्हाई दे से कि आप बच्चे का सर जो है कभी भी दबाना नहीं चाहिए. इफ यू प्रेस द head of a kid, so what happens is the skull is not fused together and the bones will press, and eventually the brain will press, and if the brain will press then neurons will die. So as the kid keeps on growing, then at certain age of 10 12 years this bone starts fusing together.
इसलिए बच्चा जब गिरता है तो ये इम्पैक्ट जो है स्कल जो है वो एब्जॉर्ब करता है, बिकॉज इट्स नॉट कंप्रेसिबल, ठीक है। अदरवाइज स्कल विल से सिंगल बोन। वर्टिब्रे इज हाउ मेनी बोन्स? 33। 33 बोन्स, ठीक है। स्कल के बाद स्कल के अंदर जो है, ठीक है, डायरेक्टली ब्रेन स्टार्ट नहीं होता है। तो व्हाट वी हैव इज, एनीवन? meninges. मेनिंजेस, ठीक है। मेनिंजेस जो है दीज आर 3 लेयर्स आर देयर, ठीक है। इन लेयर्स में जो है फर्स्ट लेयर जस्ट आफ्टर बोन इज योर ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर इज सेम एज ऑफ आपका जो टेंडन्स लिगामेंट्स इनसे बना होता है, ठीक है। देन सेकेंड इज योर आर्कनॉइड। मैटर में MATE आ रही है ना। एंड थर्ड वन इज पिया मैटर। ये 3 लेयर्स होती हैं बेटा, उसके बाद जो है वो बोन आपका, सॉरी, ब्रेन स्टार्ट हो रहा होता है ना। एंड दिस सेम 3 लेयर्स आर देयर ऑन स्पाइनल कॉर्ड आल्सो। तो स्पाइनल कॉर्ड्स में पहले वर्टिब्रास होगा, बोन प्रोटेक्शन दे रही है, उसके बाद देन ड्यूरा मैटर, आर्कनॉइड एंड देन पिया मैटर इज देयर। जो ड्यूरा मैटर है मैंने बताया, दिस इज सेम एज लिगामेंट की तरह इलास्टिन फाइबर इज देयर इन दिस। सो it is strong, durable, है ना। from there it is coming dura matter, it's like a leather covering is there, ठीक है। आर्कनॉइड इज, अगर आपने पढ़ा हो आर्कने, आर्कनोफोबिया है ना, दैट्स रिलेटेड टू स्पाइडर। तो आर्कनॉइड इज हैविंग वेब लाइक स्ट्रक्चर इज देयर। एंड पिया इज लाइक पायस, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। तो पिया मैटर इज वेरी थिन ट्रांसपेरेंट लेयर विच इज सराउंडिंग द ब्रेन, जो ब्रेन को कवर कर रही है, दैट इज योर पिया मैटर। These 3 layers are there which are surrounding the brain and protecting the brain. Okay, let's see here. So you have got, this is your skull is there, and then spinal cord. Spinal cord जो है वो 5 vertebrae में divided है, ठीक है। टोटल मिलाकर जो है 33 vertebrae हैं। इन 33 vertebrae में बेटा ये जो sacrum है, this is made up of 5 vertebrae. Coccyx is made up of 4 vertebrae. But these are fused together, ये fused हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। This is what surrounds the brain, है ना, ये ब्रेन की सराउंडिंग में है। सर इस मैटर का कोई मतलब क्या मीनिंग है? हम्म जो मैटर वर्ड है MATE, इसका मीनिंग क्या है सर? इसका मीनिंग तो मुझे भी नहीं पता बेटा। सर एक वो शॉक एब्जॉर्बिंग फ्लूइड भी तो होता है। हाँ, विल कम टू दैट, ठीक है। Sir, सो हाँ जी, लाइक जब हमारे लाइक सिर हमारा कहीं से टकरा जाता है तो फिर हमारे मसल्स में पेन होता है। आपकी आवाज नहीं आ रही है ढंग से बेटा। जब सर टकरा जाते हैं तो जो ब्रेन है ना, ब्रेन के अंदर कोई भी पेन नर्व्स नहीं होती है ना। तो ब्रेन ही समथिंग जिसका ऑपरेशन करते हुए एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता है, क्योंकि ब्रेन में कोई नर्व एंडिंग ही नहीं है। तो अ पर्सन कैन बी फुली अवेक, पर्सन यूजुअली ब्रेन ऑपरेशन होते हैं कुछ पर्टिकुलर पार्ट के, तो वो यूजुअली अवेक होते हैं एंड दे आर बीइंग आस्क्ड टू डू सिंगिंग और टू डू कम्युनिकेशन व्हाइल द डॉक्टर्स आर ऑपरेटिंग ऑन देम, ठीक है। तो जब आपका हेड कहीं पर हिट हो रहा है तो योर बोन्स आर हैविंग आल्सो पेन नर्व्स आर देयर। तो बोन के ऊपर जो स्किन है वहां पर नर्व एंडिंग्स हैं, तो देयर फ्रॉम देयर द पेन सिग्नल इज गोइंग टू द ब्रेन। ओके यस सर। ओके, सो दिस इज योर बोन ऑफ स्कल इज देयर, है ना, ये स्कल है। स्कल के बाद जो है, तो अगर डॉक्टर्स जो है ब्रेन का ऑपरेशन करेंगे तो सबसे पहले वो जो है स्कल में जो है आइदर वो एक होल ड्रिल करेंगे और विद अ हैक्सॉ दे विल कट अ पोर्शन ऑफ द स्कल। स्कल का पोर्शन रिमूव करने के बाद जो है देन दिस लेदर लाइक स्ट्रक्चर विच वी कॉल एज ड्यूरा मैटर, दिस इज बीइंग रिमूव। उसके बाद आर्कनॉइड मैटर इज देयर। आप देखेंगे तो आर्कनॉइड में बेटा ये इतना तो सॉलिड है, और उसके बाद दिस इज वेब लाइक स्ट्रक्चर इज देयर, ठीक है। तो वेब लाइक स्ट्रक्चर है तो ये अंदर से होलो है, ठीक है। एंड देन द ब्रेन इज देयर। ब्रेन के जस्ट साथ में, है ना, अटैच टू द ब्रेन इज व्हाट इज द लाइट ट्रांसपेरेंट कवरिंग इज देयर विच वी कॉल इट पिया मैटर।
क्लियर है दिस 3 लेयर्स? Yes. सर हॉलो क्या है? दोबारा बोलें। सर हॉलो क्या है? होलो, ये जो आर्कनॉइड मैटर है इसमें वेब लाइक स्ट्रक्चर है, तो वेब लाइक स्ट्रक्चर में एक तो ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, प्लस देयर इज एम्प्टीनेस इज देयर। इस एम्प्टीनेस में जो है यू हैव गॉट CSF इज देयर, है ना। विल डिस्कस अबाउट दिस CSF। अभी पहले ये 3 लेयर्स के बारे में जान जाएं आप, है ना। सो दिस 3 लेयर्स व्हिच फॉर्म्स टुगेदर वी कॉल देम एज मेनिंजेस। दिस सराउंड्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड में भी एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर है, पहले वर्टिब्रा आएगा, फिर ड्यूरा मैटर, फिर आर्कनॉइड, फिर पिया मैटर। ओके, अंडरस्टूड? यस सर। है ना। दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। दिस इज नॉट अ एक्चुअल ब्रेन, है ना, इट्स अ मॉडल, और मॉडल इज देयर। तो ये अगर आप देखेंगे व्हाइट कलर का, दिस इज योर लेदर लाइक स्ट्रक्चर इज देयर, वेरी ड्यूरेबल, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज ड्यूरा मैटर, and after dura matter you have got arachnoid is there, ठीक है। this arachnoid is forming a web like structure। तो ये web like structure ऐसा नहीं है कि this is a very thick, है ना। this web like structure still is you know paper thin, ऐसा कोई बहुत मोटा नहीं है। पेपर थोड़ा सा कम होगा, मे बी यू कैन टॉक अबाउट अ कॉटन, है ना, हैंकरचीफ, जितना हैंकरचीफ मोटा है उतनी मोटी लेयर है यहाँ पर ये, ठीक है। उसके बाद जो है देन यू हैव गॉट pia matter is there। pia matter is something which is pia matter is like a plastic which is attached to the brain, है ना। तो यहाँ पर ये आपका pia matter है, pia matter is not removed here। then this gyrus is जो आपका ब्रेन है, ब्रेन में folds होते हैं, ठीक है। तो folds में जो ridges होते हैं those are gyrus, एंड जो wedges होते हैं ना, जो deep valleys बनी हुई हैं ब्रेन में, है ना, those are sulcus, ठीक है। ये टर्म्स इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर आई तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है जी। 3 लेयर्स क्लियर हैं आपको? Yes. सर ओके, सो ये 3 लेयर्स हम यहाँ पर अपना लिख लेते हैं, ये हमने लिख लिए हैं ऑलरेडी। ओके, सर इन 3 में से अगर कोई एक भी लेयर प्रेजेंट नहीं होगी तो फिर क्या प्रॉब्लम आ सकती है? बेटा प्रॉब्लम तो प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। अगर ड्यूरा मैटर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो एनीथिंग विच इज पेनिट्रेटिंग योर स्कल, ठीक है, विल बी एबल टू गो इनटू द, देखो हर एक का अपना अपना पर्पस है ना। ड्यूरा मैटर का तो पर्पस है कि ब्रेन को जो है पूरी बॉडी से कट ऑफ करके रखना, बिल्कुल अलग रखना। तो बैक्टीरियाज जो है वो आपके मसल्स को इफेक्ट कर सकते हैं, बैक्टीरियाज कैन अफेक्ट द ब्लड वेसल्स, बैक्टीरियाज कैन अफेक्ट द बोन्स, है ना। बट वो ड्यूरा मैटर जो है वो बोन के आगे, स्कल के आगे जो है किसी को जाने नहीं देगा ड्यूरा मैटर, ठीक है। आर्कनॉइड की बात करेंगे तो आर्कनॉइड इज बेसिकली होस्टिंग CSF, है ना। तो CSF इज योर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ये पूरे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के आसपास मिलेगा आपको। इसका क्या पर्पस है, आई विल टेल यू। तो हर एक का ना अपना एक पर्पस है बेटा। अगर कोई एक चीज अगर डिफेक्टिव भी है तो फुल सिस्टम गेट्स अफेक्टेड। ओके, Yes, sir. so this is how it is। तो दिस इज योर आपका जो स्किन है हेड पर, ठीक है। उसके बाद दिस इज योर स्कल इज देयर। स्कल के बाद जो है देन 3 लेयर्स आर देयर। these 3 protective layers around the brain and spinal cord is called as meninges, ठीक है। ये हमारा ब्रेन है बेटा। ब्रेन जो है 2 स्पाइनल कॉर्ड, 2 हेमिस्फीयर में डिवाइडेड है, ठीक है। और ये आपका जो है दिस इज छोटा ब्रेन, है ना, दिस इज योर बड़ा ब्रेन। दिस विल टॉक अबाउट, है ना, ये छोटा ब्रेन क्या है, इसका नाम क्या है। तो बट ओवरऑल दिस इज व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। मैं आपको अभी क्यों दिखा रहा हूँ, इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो पिया मैटर इज देयर, वेरी थिन लेयर, है ना, ट्रांसपेरेंट लेयर ऑफ पिया मैटर इज देयर। सो इस ब्रेन को अगर आप यहाँ से कट करेंगे ऐसे,
और उसके बाद इफ यू विल व्यू इट फ्रॉम हियर, तो ये जो व्यू आपको दिखेगा, दैट व्यू इज व्हाट इज द डायग्राम ऑफ ब्रेन इज। जब हम ब्रेन के डायग्राम की बात करते हैं तो बेसिकली वी कट इट फ्रॉम द सेंटर, लॉन्गिट्यूडनली इसको कट कर रहे हैं और साइड व्यूज में हम देख रहे हैं। तो साइड व्यू में ये जो पार्ट है दैट इज दिस पार्ट है ना, छोटा वाला ब्रेन। फिर उसके बाद ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, दिस स्पाइनल कॉर्ड इज देयर, दिस इज योर फोर ब्रेन विच इज विजिबल। ठीक है, तो पहले तो ब्रेन का डायग्राम कैसे शो कर रहे हैं दैट आई वांटेड टू कम्युनिकेट। तो बाहर बाहर से देख रहे हैं आप, ब्रेन जो है वो दिख रहा है जो हमारे पास इमेज है, बट अंदर में जो है यहाँ पर इसके अंदर है ना, इन दिस रीजन देर आर लॉट मोर थिंग्स आर देयर अदर देन दिस फोल्डिंग्स। इन फोल्डिंग्स के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं विच वी हैव टू डिस्कस। ठीक है, बट सबसे पहले हम यहाँ पर वापस ब्रेन के डायग्राम की बात करेंगे। तो ब्रेन के डायग्राम में अभी हम सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन की बात कर रहे थे। अब थोड़ा सा उसी प्रोटेक्शन में, तो वी हैव गॉट स्कल इज देयर, देन यू हैव गॉट हियर यू हैव गॉट 3 layers of matter is there which are called as meninges, and then this light blue if you will see, ठीक है, ये जो light blue आपको दिख रहा है, this light blue thing is called as cerebrospinal fluid. In short we call it as CSF. ये cerebrospinal fluid आपको कहाँ पर मिलेगा? तो ये आपको 2 चीज जगह पर मिलेगा, है ना। फर्स्ट इज योर जो आर्कनॉइड लेयर है आपकी, ठीक है, इन आर्कनॉइड मैटर, इन आर्कनॉइड स्पेस है ना, जो वेब लाइक स्ट्रक्चर था उसमें जो स्पेस है। एंड सेकेंड इज इट यू विल फाइंड इट इन वेंट्रिकल्स। नाउ व्हाट आर वेंट्रिकल्स? सुना सुना वर्ड लग रहा है ना, कहाँ पर सुना था वेंट्रिकल वर्ड? हार्ट। Heart. तो ये वेंट्रिकल्स जो हैं, दीज आर द एम्प्टी स्पेसेस विद इन द ब्रेन। हमारे ब्रेन में भी काफी मतलब कुछ स्पेसेस हैं जो एम्प्टी हैं। अब वो एम्प्टी में हवा तो नहीं होगी, तो वहां पर क्या है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब सोचें ये जो फ्लूइड है ये पूरे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के आसपास है, ठीक है। और ये टोटल मिलाकर कितना फ्लूइड है? दिस इज ओनली 125 मिलीलीटर, है ना, 125 to 150 मिलीलीटर, दैट्स इट। ऐसा नहीं है कि बहुत सारा फ्लूइड है इसके आसपास। ये फ्लूइड बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिकली जो है, मतलब समटाइम डॉक्टर्स इंसर्ट इंजेक्शन इन द लंबर रीजन टू टेक अ सैंपल ऑफ CSF। और ये फ्लूइड फिक्स नहीं है ना, ये जनरेट होता है और डिस्कार्ड होता है। ये बेसिकली आपका जो ब्रेन का स्पाइनल का मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको रिमूव भी करता है। So there are certain tissues are there, तो जो इस फ्लूइड को जनरेट कर रहे हैं। तो somewhere around 500 ml per day it is produced. सर तो ये फ्लूइड जो है चेंज होता रहता है कि पहले जो फ्लूइड आ जाए उसके बाद जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको रिप्लेस कर देगा? बिल्कुल, ये फ्लूइड ना बेटा, इसके कुछ फंक्शंस हैं, उसमें वन ऑफ द फंक्शन इज इट इट रिमूव्स द, इट हेल्प्स इन रिमूविंग द मेटाबॉलिक वेस्ट ऑफ ब्रेन। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के जो न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स को सपोर्ट करने वाले जो ग्लायल सेल्स हैं, तो उनका जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको रिमूव करने में ये हेल्प करता है। ठीक है, तो अगर मेटाबॉलिक वेस्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो प्रॉब्लम है, इसलिए दिस कीप्स ऑन बीइंग रिप्लेस्ड कंटिन्यूअसली, इट्स बीइंग रिप्लेस्ड, बट क्वांटिटी बहुत थोड़ी है। सर तो क्या मतलब फिल्टर आउट हो जाता है वेस्ट, या फिर मतलब ये फ्लूइड भी यूरिनेशन नहीं, फ्लूइड ही रिप्लेस हो जाता है बेटा। जो फ्लूइड है इट्स बीइंग ड्रेन्ड आउट एंड रिप्लेस्ड कॉन्टिन्यूअसली विद वेरी स्मॉल अमाउंट, है ना, बहुत थोड़ा सा अमाउंट जो है वो कॉन्टिन्यूअसली जो है वो रिमूव हो रहा है और रिप्लेस हो रहा है, एक जगह से रिमूव हो रहा है। कुछ सेल्स और टिश्यूज इसको फ्लूइड को एब्जॉर्ब करके रिमूव कर रहे हैं, एंड फ्यू सेल्स एंड टिश्यूज आर, आई एम ऑडिबल टू एवरीवन? यस माय कंप्यूटर स्क्रीन हैज गॉन kaput.
सर बहुत बड़ा इशू हो गया ये। हाँ जी बेटा। सर ये वेंट्रिकल्स हर्ट वाले हैं। हाँ जी, ओके इट्स बैक अगेन। हाँ जी, वेंट्रिकल्स आर द एम्प्टी स्पेसेस, है ना, देयर आर 4 वेंट्रिकल्स थ्रू आउट द ब्रेन। तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो ये जितना भी ये एम्प्टी स्पेसेस है ना, दीज एम्प्टी स्पेसेस, दीज आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। ठीक है, यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो दिस इज योर आर्कनॉइड स्पेस, है ना, जो वेब लाइक स्ट्रक्चर था आर्कनॉइड के बीच में, ये वो वाला स्पेस है जहाँ पर फ्लूइड है। ठीक है, उसके बाद ये फ्लूइड जो है ये ब्रेन के हर एम्प्टी पार्ट को सराउंड कर रहा है। जहाँ पर ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड टिश्यूज नहीं है वहां पर क्या मिलेगा आपको, फ्लूइड मिलेगा। तो ये एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, ये इस फ्लूइड में फ्लोट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? अब ये फ्लोट कर रहे हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है फ्लोट कर रहे हैं? क्योंकि ब्रेन जो है ना आपका बहुत ही नाजुक स्ट्रक्चर है ना, वेरी सॉफ्ट सोफिस्टिकेटेड स्ट्रक्चर इज देयर ब्रेन। ठीक है, तो ब्रेन की जगह जो है ना आप ये लगा लें कि दिस आर क्यूटी क्यूटी बेबीज आर देयर, न्यूरॉन्स की जगह जो है छोटे छोटे क्यूटी बेबीज हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो क्यूटी बेबी है, ठीक है, इसके ऊपर ये और बेबीज और बेबीज और बेबीज। कैन यू मेक आउट कि ये जो बेबी है इसके ऊपर यहाँ पर ये जो और बेबीज हैं, तो ये सबसे नीचे वाले बेबी का क्या हाल होगा? एक फोर्स तो आ ही रहा है ना, इजंट इट? उस फोर्स से जो है ये कंप्रेस हो रहा है, ये प्रेस हो रहा है, ये न्यूरॉन सरवाइव ही नहीं कर सकता अगर सीएसएफ नहीं होगा। ठीक है, सीएसएफ जो है वो एक तरीके से इट्स प्रोवाइडिंग अ मीडियम इन विच ब्रेन एंड स्पाइनल कोड आर फ्लोटिंग। ब्रेन का जो वेट है बेटा दैट इज अराउंड 1.4 kg, और ब्रेन का जो आफ्टर buoyant force brain weight is brain weight is 50 grams, that's all. तो इसका जो, फ्लूइड, हाँ जी तो वो फ्लूइड से इतना कम हो जाता है वेट? भाई, फ्लूइड से अगर आप खुद जो है मान लो आपका वेट किया हमने, है ना, इट्स कमिंग 65 kg, बट सेम टाइम अगर हम आपका वेट जो है वो स्विमिंग पूल में जाकर करेंगे तो कितना आएगा आपका वेट? मे बी ½ kg, है ना, और 1 kg अगर स्विमिंग पूल में विंग मशीन रखकर करेंगे। फिर आप हाथ पैर मारेंगे तो आप ज़्यादा वाटर डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो हाथ पैर मारेंगे तो आपका वेट जो है वो विंग मशीन पर आएगा 100 ग्राम्स, और हाथ पैर मारेंगे तो ज़्यादा अगर वाटर डिस्प्लेस कर रहे हैं तो फिर आपका वेट जो है वो 0 हो जाएगा। जब आपका वेट 0 हो जाएगा दैट मीन्स buoyant force एंड योर वेट इज बिकमिंग इक्वल, देन यू विल फ्लोट, फिर आप सिंक नहीं करेंगे। ठीक है, तो सेम वे में जो CSF की डेंसिटी है और जो ब्रेन की डेंसिटी है वो नियरली इक्वल होती है, एंड ब्रेन इज समथिंग लाइक फ्लोटिंग इन द CSF so that there is no density pressure on the neurons के ऊपर density pressure ना हो। सर तो इसमें फिर मतलब फ्लूइड में रेजिस्टेंस भी बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि अगर हम हिलेंगे तो फिर ब्रेन भी हिलेगा उसमें। अगर हम अगर हम मूवमेंट कर रहे हैं, थोड़ी विग्रेस मूवमेंट हो रही है ब्रेन में, तो फिर वो भी जो फ्लोटिंग पार्ट है ब्रेन का वो भी तो हाँ, मैंने देखो पहले तो ये बताया था, ये जो आर्कनॉइड है दिस इज वेरी स्मॉल, है ना, जो हैंकी है उतना ही थिक है। ठीक है, तो ब्रेन जो है वो ड्यूरा मैटर जो है इसको अपनी पूरे उसमें होल्ड करके रखा हुआ है ब्रेन ने, है ना, और उसके अंदर जो रिमेनिंग पोर्शन था उसको फ्लूइड से भरने से क्या हो गया कि नाउ देयर इज नो प्रेशर इज नॉट कमिंग ऑन द न्यूरॉन्स। तो ब्रेन जो है वो कॉम्पैक्टली होल्डेड है, आप मूव करेंगे तो ब्रेन भी जो है इट्स अ पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड इट विल मूव अकॉर्डिंगली। ऐसा नहीं है कि ब्रेन वाटर में सस्पेंडेड है, बट दैट वाटर अमाउंट ऑफ वाटर इज वेरी थिन और वो डिस्प्लेस नहीं होता है वाटर में। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, अगर ये वाटर जो है मैंने यहाँ पर बेटा बहुत इतना ज्यादा वाटर कर दिया होता कि ये बिल्कुल ही फ्लोट कर रहा है, फिर तो देयर इज लॉट ऑफ स्पेसेस है ना, ब्रेन इधर उधर करके वो मूव भी करेगा, वाटर के अंदर फ्लूइड के अंदर भी ब्रेन मूव करेगा।
बट जस्ट थिंक ऑफ इट, अगर आपने लेट्स से बेटा, अगर मैं एक फ्रॉग की बात करूँ, है ना, अब वो जो फ्रॉग है उसको मैं पॉलीथीन में डाल दूं, और पॉलीथीन में मैं जो है आधा कटोरी पानी डाल दूं, और उस पॉलीथीन को बिल्कुल टाइट कर दूं, है ना। नाउ दैट वाटर है तो सिर्फ वो आधा कटोरी, वो बट पूरा का पूरा वो फ्रॉग को उसने सराउंड किया हुआ है, देन वी विल कॉल दैट फ्रॉग इज float is suspended in the water, but there is still no space for frog to move. ऐसा नहीं है कि फ्रॉग के पास स्पेस मिल जाएगा ना, क्योंकि वो वाटर जो है वो थोड़ा सा ही है। तो सेम हैपेंस विद ब्रेन। यस। ठीक है, तो इनफैक्ट दैट मेक्स अ गुड क्वेश्चन कि भाई ये CSF इतना थोड़ा सा 125 ml क्यों होता है, क्योंकि CSF अगर ज्यादा होगा तो देन अगेन है ना व्हाट यू आर सेइंग कि विद द बॉडी मूवमेंट ब्रेन विल नॉट बिकम एन इंटीग्रल पार्ट। ब्रेन जो है वो थोड़ा सा न्यूटन्स लॉ ऑफ फर्स्ट मोशन के उसमें इट विल ट्राई टू रिमेन एट रेस्ट, तो फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। सर एक बार रीजन वापस से बताना कि क्यों नहीं होता, क्या नहीं होता इतना थोड़ा फ्लूइड क्यों होता है? बेटा? इतना थोड़ा फ्लूइड इसलिए होता है क्योंकि अगर फ्लूइड जो है वो ज्यादा होगा तो देन वी विल से कि भाई होगा क्या, देखो मैं बताता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ये ज्यादा फ्लूइड ले लूं और ये हमने ब्रेन ले लिया, ठीक है, अब एज द बॉडी विल मूव, जैसे आपकी बॉडी आगे की तरफ मूव करेगी, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में ये ब्रेन जो है विल रिमेन एट रेस्ट। तो थोड़ी देर में क्या हो जाएगा कि योर बॉडी हैज मूव्ड एंड ब्रेन हैज ट्राई टू रिमेन एट रेस्ट, कुछ ये सिचुएशन आ जाएगी ना। तो अगर आप एक जर्क के साथ मूव करेंगे तो योर ब्रेन इज डेफिनेटली गोइंग टू हिट द स्कल, और यहीं पर अगर बहुत थोड़ा सा फ्लूइड है, ठीक है, ये आपका स्कल है बेटा, और इसके अंदर जो है ये आपका ब्रेन है, ठीक है, और इसमें जो है यहाँ पर जो है आपका दिस फ्लूइड इज है ना। नाउ दिस फ्लूइड इज in such a less quantity that basically your brain and fluid and skull becomes one part. तो जैसे ही बॉडी मूव करेगी तो ब्रेन विल ऑल्सो मूव। सो वो कॉम्पैक्टली स्टिक हो जाता है। हाँ, वो कॉम्पैक्ट हो जाएगा, और एट द सेम टाइम वो पूरा क्योंकि फ्लूइड से सराउंडेड है तो इट इज विल से इज सस्पेंडेड इन द फ्लूइड। तो जो वेट है वो वेट वाली चीज है विल बी स्टिल टेकन केयर ऑफ। ओके ओके सर। okay. So maybe it's you will be surprised, है ना। exactly same thing अगर मैं आपके साथ करूं, let's say you are here और ये आप वेइंग मशीन पे हैं, ठीक है, अगर मैं आपको एक सूट पहना देता हूँ, है ना, that suit is a skin tight suit is there, और वो सूट जो है वो मैंने उसको वेइंग मशीन को भी उसी सूट के अंदर कलेक्ट कर लिया है, ठीक है, and now if I'll put a very small amount of fluids such that this fluid is surrounding your full body. अब ये fluid जो है, even ये water जो है, this can be only half a kg of water, है ना, 500 grams, एक गिलास पानी हो सकता है, बट ये पूरा का पूरा आपकी बॉडी को सराउंड करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो वेइंग मशीन है इसमें आपका वेट जो है इट विल शो only 2 kg 3 kg, है ना, because the buoyant force is compensating that. Understood? यस। ठीक है, ये जो CSF है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, फर्स्ट थिंग इज ये रिप्लेस होता है, एंड सेकंड थिंग इज ये आपकी बॉडी में ये मूव भी करता है ना। तो इट हैज गॉट अ सर्टेन, ये आप 12th में पढ़ेंगे, एक सर्टेन मोशन है, डायग्राम है,
तो ये एक पर्टिकुलर चैनल में ही फ्लो करता है एंड इट कीप्स ऑन फ्लोइंग, मतलब इट इज नॉट अ स्टैग्नेंट फ्लूइड। ठीक है, स्टैग्नेंट इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक पर्टिकुलर टिश्यूज जो है उसको ड्रेन भी कर रहे हैं। तो ड्रेन कर रहे हैं तो आप चाहेंगे ना पूरा फ्लूइड ड्रेन कर हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ वाला फ्लूइड जो है ये यहीं पर है और ऊपर से फ्लूइड जो है ये ड्रेन हो रहा है। तो फ्लूइड जो ये पूरा सर्कुलेट करता है और पर्टिकुलर फ्यू टिश्यूज जो है वो फ्लूइड को ड्रेन करते हैं एंड फ्यू टिश्यूज आर मेकिंग न्यू फ्लूइड व्हिच इज एंटरिंग इनटू इट। चलें जी। Okay, before we move ahead on the parts of the brain which is a major part, ठीक है, नेक्स्ट प्रोटेक्शन, अभी हम प्रोटेक्शन की बात कर रहे थे। नेक्स्ट प्रोटेक्शन इज BBB। ठीक है, ये सिर्फ इंट्रो के लिए है आपके पास। BBB इज ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर का मतलब है जो आपके नॉर्मल ब्लड वेसल्स हैं बेटा, उनकी जो कैपिलरीज हैं, दीज आर कैपिलरीज आर मेड अप ऑफ वेरी थिन सेल्स, है ना, सिंगल एंड थिन सेल्स, एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ है। और इन सेल्स के बीच में स्पेस होता है, फ्रॉम दैट स्पेस योर प्लाज्मा गोज आउट। ठीक है, एंड अदर मेटाबॉलिक वेस्ट दे कम्स इनसाइड द वेसल, है ना, दैट्स हाउ कैपिलरी सिस्टम वर्क्स। बट सेम थिंग इज नॉट देयर इन केस ऑफ ब्रेन। क्यों? क्योंकि ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप देखो एक इन्फेक्शन, अगर आपको ब्लड के थ्रू इन्फेक्शन होता है, इट अटैक्स योर लीवर, इट विल अटैक your muscles or it will affect your eyes, but very rarely virus bacteria manage to reach your brain। ठीक है, तो वो ब्रेन तक क्यों नहीं पहुंचते हैं, ब्रेन पर इफेक्ट क्यों नहीं होता है? क्योंकि ब्रेन के जो ब्लड वेसल्स हैं, एक तो वो टाइटली पैक्ड होते हैं, उसके अलावा जो है, जो ब्रेन में न्यूरॉन्स के अलावा बाकी जितने भी सेल्स होते हैं ना, उनको हम ग्लायल सेल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये ग्लायल सेल्स का काम क्या होता है? न्यूरॉन्स की जो है न्यूरॉन्स की खातिरदारी करना, है ना, न्यूरॉन्स को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, जो न्यूरॉन्स का आलतू फालतू का जो भी काम है वो सारा का सारा ग्लायल सेल्स करते हैं। ठीक है, उसके अलावा ग्लायल सेल्स क्या करते हैं? दे मेक एन एनगल्फ अराउंड दिस ब्लड वेसल्स। तो अब जो भी चीजें ब्रेन के अंदर जाएंगी, दे विल नॉट एंटर थ्रू एनी गैप, ये गैप से एंटर नहीं करेंगी ब्रेन के अंदर, दे विल एंटर, दे विल पास थ्रू द सेल्स, ये सेल्स के थ्रू पास करेंगी एंड दिस सेल्स विल इवेल्युएट कि whether those things are permitted to enter brain and reach neurons or not। ठीक है, तो पर्टिकुलर मेडिसिन वगैरह जो आप लेते हैं, दोज मेडिसिन दे डोंट अफेक्ट ब्रेन। तो ब्रेन को अफेक्ट करने वाली मेडिसिन जो है, दोज आर स्पेशल मेडिसिन, है ना, दोज आर मेडिसिन विच दिस वेसल्स अलाउड टू एंटर। ठीक है, तो आप कुछ बेसिकली अगर इफ अ पर्सन के पॉइजन, है ना, तो देयर आर 99.9% थिंग्स आर देयर विच blood cells does not allow, this brain blood barrier does not allow it to enter into brain। ठीक है, but 0.1% में you have got alcohol is there, ये अल्कोहल को अलाउड कर देता है, कह रहे कि ठीक है जी भाई अल्कोहल यू आर अलाउड टू गो। ठीक है, few leptic basis medicines are there, those it allows। ठीक है, BBB क्लियर है आपको, ब्लड ब्रेन बैरियर? सर एक बार वापस बताना वो कैसे रुकता है? आप इसको बस डिटेल में मत लें, है ना, यू टेक इट की जो ब्लड वेसल्स जो ब्रेन से पास कर रहे हैं, पहली चीज की वो ज्यादा टाइटली पैक्ड है, तो उन ब्लड वेसल्स के सेल्स के बीच में स्पेस नहीं होता है। सेकेंड इज पूरे के पूरे ब्लड वेसल जो ब्रेन से पास करेंगे वो एक और सेकेंड लेयर से इंसुलेटेड होंगे। ठीक है ना, ये एक ब्लड वेसल्स नॉर्मल उसमें सेल में तो ये ऐसा ही रहेगा, लेकिन अगर हम ब्रेन की बात करेंगे तो ब्रेन में जो है दीज आर सराउंडेड बाय ग्लायल सेल्स। ग्लायल सेल्स जो है इन ब्लड से निकलने वाली हर चीज को स्क्रूटनाइज करते हैं और फिर उसके बाद जो है उसे बाहर निकलने देते हैं ना, ब्लड वेसल से बाहर निकलने वाली हर चीज को स्क्रूटनाइज करेंगे, स्टार्ट करते हैं वो ब्रेन की वेसल्स को। हाँ जी। सर तो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता ब्लड वेसल और ब्रेन की वेसल्स में? दोबारा बोले। सर वो डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं होती है, मतलब
मतलब फिर जो चीजें हैं वो सिर्फ मूव करेंगे। नहीं 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 बेटा, देखो डायरेक्ट कनेक्टेड कैसे होती हैं। जो आपका नॉर्मल भी सिस्टम होता है, नॉर्मल सिस्टम में क्या होता है, ये आपकी आर्टरीज आ रही हैं, मोटी वेसल्स हैं, फिर ये आपकी आर्ट्रियोल्स आ रहे हैं, फिर आर्ट्रियोल से ये आपकी कैपिलरीज बन रही हैं, ऐसे ही होता है ना। अब ये कैपिलरीज जो है ये नॉर्म आपको सेल्स को जो है ये न्यूट्रिशन देंगी। ये क्या हर सेल के घर जाकर नॉक नॉक करके न्यूट्रिशन देंगी? भाई 100 ट्रिलियन सेल्स हैं, तो ये क्या करती हैं, जो हमारे सेल होते हैं, तो ये हमारे सेल हैं, ठीक है। सेल के बीच में जो है देयर इज अ फ्लूइड इज देयर, है ना, इंटरस्टेशियल फ्लूइड इज देयर। उन फ्लूइड्स में एक्सचेंज होता है, और फिर उन फ्लूइड से जो है एक्सचेंज जो है वो हमारे सेल करते हैं ना। इनके बीच में ये जो फ्लूइड है ना बेटा, इन फ्लूइड्स में एक्सचेंज इज व्हाट इज टेकिंग प्लेस, ठीक है। सेम थिंग इज हैपनिंग इन केस ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स ब्रेन में भी ये जो फ्लूइड है, न्यूरॉन्स के बीच में जो फ्लूइड है, यहाँ पे ये जो एक्सचेंज है ब्लड से वो एक्सचेंज होगा। तो होता क्या है कि यहाँ पर प्लाज्मा जो है इट कम्स आउट, और ये प्लाज्मा जो बाहर आया ये अपने साथ जो है हार्मोन्स को, ऑक्सीजन को, ठीक है, न्यूट्रिशंस को, ग्लूकोज को, इन सबको लेकर आता है। और फिर दूसरी साइड में जो है दिस एंटर्स इनटू कैपिलरीज, और ये अपने साथ ले आता है मेटाबॉलिक वेस्ट, CO2, इन सबको अपने साथ ले आता है। तो ब्रेन में भी एग्जैक्टली सेम चीज हो रही है, बट ब्रेन में ये इतना ओपन नहीं है ना। इट इज बीइंग सराउंडेड बाय अदर सेल्स, एंड ईच एंड एवरीथिंग which is which is entering into the brain is scrutinized. यस। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी वीर। सर मेरे को एक डाउट था जो एक्सेप्ट से नहीं है, बट मतलब बायो का ये पूछ। बोलो बोलो। सर जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो जो हमारी वेन्स और आर्टरीज का साइज होता है वो क्या डिफर करता है? मतलब अगर एज ज्यादा होती है तो कम ज्यादा होता है क्या साइज? इसका ब्रेन एंड आर्टरीज का? नो सर, वेन्स एंड आर्टरीज का। वेन्स एंड आर्टरीज का? यस सर। तो नहीं, मैं समझ नहीं बेटा, जैसे जैसे एज होती है तो वेन्स और आर्टरीज का साइज जो है डज नॉट चेंज। ओनली थिंग इज जो वेन्स और आर्टरीज है उनकी स्ट्रेंथ जो है वो चेंज होने लग जाती है ना। एक जो आपके मान लो आपके घर में गार्डन है, गार्डन में आप एक होज यूज कर रहे हो, और वो होज जो है वो पानी छिड़कने के लिए यूज कर रहे हो, ठीक है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो जो होज है, क्या उसकी लेंथ कम हो जाएगी? नहीं होगी ना। क्या कम होगा? उस होज की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। होज वो जो है बीच बीच में से जो है, हाँ, इलास्टिसिटी कम हो जाएगी। वो होज बीच बीच में से जो है वो क्रैक हो जाएगा, है ना। वो होज जो है वो ज्यादा प्रेशर झेल नहीं पाएगा। तो विद एज द आर्टरीज, नॉट द वेन्स, आर्टरीज जो है उनकी जो स्ट्रेंथ है टू बियर द प्रेशर दैट रिड्यूसेस, ठीक है। अभी आपकी एज में आप भागो, पूरी तेज भागो, है ना, आपकी हार्ट बीट जो है 180, 190, 200 पहुंच जाएगी। ब्लड प्रेशर विल राइज टू 180, 200, 220, 240, 300, 400, ठीक है। बट एक सर्टेन एज के बाद अगर वो ब्लड प्रेशर 400 हुआ तो आर्टरीज फट जाएंगी, है ना, द पर्सन विल डाई। ओके सर। ओके, तो प्रोटेक्शन से रिलेटेड हमने स्कल क्रेनियम किया, देन वर्टिब्रास, मेनिंजेस, ठीक है। थर्ड थिंग इज CSF, एंड फोर्थ इज BBB, ठीक है। BBB इज योर ब्लड बैरियर, एंड CSF इज cerebrospinal fluid, है ना। दिस इज ब्लड शॉक अब्जॉर्ब भी करता है CSF। ब्रेन बैरियर। CSF शॉक एब्जॉर्ब करता है, बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि CSF आसपास है। शॉक एब्जॉर्ब का मतलब क्या है? जो इम्पैक्ट लगा है वो इम्पैक्ट की ड्यूरेशन अगर आप इंक्रीज कर दें तो शॉक कम लगता है, ठीक है। बेसिकली अगर मैंने बैट स्विंग करके मारा है, ठीक है, अब ये बैट जो है, अगर ये मैंने स्विंग किया बेटा, अगर ये बैट जो है ये 0.1 सेकेंड में स्टॉप हो गया तो इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा। और यही बैट जो है बेटा अगर 1 सेकेंड में स्टॉप हुआ तो इम्पैक्ट जो है वो 1/10 हो जाएगा, ठीक है।
तो अगर आपने जो है हेड पर, ठीक है, हेलमेट पहना हुआ है, ठीक है, हेलमेट कैसे काम करता है? हेलमेट जो है बेटा, ये ऊपर की चीज स्ट्रांग होती है, बट वो चीज थोड़ा ना काम कर रही होती है। हेलमेट के अंदर जो है स्पॉन्ज लगे होते हैं, फॉर्म लगा होता है। तो होता क्या है कि जब बैट हिट होगा तो ये जो इम्पैक्ट है, तो ये इम्पैक्ट कैसे आएगा? पहले ये स्पॉन्ज जो है ये कंप्रेस होगा, फिर कंप्रेस होने के बाद जो है फिर देन इट विल इम्पैक्ट द हेड। तो वो इम्पैक्ट जो है दैट इज, उसका ड्यूरेशन जो है वो 1 सेकेंड इंक्रीज हो रहा है, तो इम्पैक्ट जो है वो 1/10 रह जाता है ना। आपने 9th में पढ़ा होगा ना, जो आप डक करके जो है कैच पकड़ते हैं, एक अगर प्लेयर जो है वो कैच पकड़ता है, सीधा ऐसे ही पकड़ा तो बॉल जो है वो 0.1 सेकेंड में रुक गई, तो आपके हाथ में बहुत पेन होगा। और आपने डक करते हुए इसको ऐसे पकड़ा तो बॉल जो है वो कितने, आपके हाथ को टच करने के बाद 1 सेकेंड में रुकी है टोटल, तो इम्पैक्ट विल बी 10 टाइम्स लेस। हल्की सी पीछे फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ जी, तो सेम केस अगर आपके स्कल पे कोई चीज हिट करती है, ठीक है, तो वो स्कल पे हिट करने के बाद वो जो इम्पैक्ट है वो पहले CSF पे जाता है। CSF जो है वो कंप्रेस होता है, लिक्विड है, इनकम्प्रेसिबल होता है लिक्विड, बट इट गेट्स स्प्रेडेड आउट लिटिल बिट। तो वो एक शॉक को जो है वो एब्जॉर्ब करता है, एंड देन द थिंग्स गेट्स पास्ड ऑन टू द ब्रेन। ठीक है, सो दिस इज योर cerebrospinal fluid. चलो जी, नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट पार्ट्स ऑफ CNS। CNS के 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं बेटा? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है ना। सो स्पाइनल कॉर्ड एंड देन कम्स योर ब्रेन। ब्रेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हमने? 3 पार्ट्स। कौन से 3 पार्ट्स हैं? वो ब्रेन, मिड ब्रेन, हेड। वेरी गुड। forebrain and then comes your midbrain and hindbrain। ठीक है, अब ये forebrain, midbrain and hindbrain, ये ऐसा नहीं है कि ये भाई कह दिया कि भाई जो ब्रेन का पार्ट ऊपर है वो forebrain, जो बीच में है वो midbrain, जो पीछे है वो hindbrain। ये तो नाम ऐसे दिए हैं, ठीक है ना, बट इनका डिस्टिंग्विश कैसे हुआ है? कुछ ब्रेन का पोर्शन जो बिल्कुल सेंटर में है वो forebrain का पार्ट है, वो midbrain का पार्ट ही नहीं है। ठीक है, तो हाउ एग्जैक्टली, ऑन व्हाट क्राइटेरिया द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, है ना, किस बेस पर 3 पार्ट में डिवाइड किया भाई? तो ये जो बेस है ना, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर आप देखेंगे एनिमेलिया को जो है उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट किंगडम्स में डिवाइड, डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, तो दैट ऑल इज बेस्ड ऑन द पार्ट ऑफ इवोल्यूशन। और अगर आपको इवोल्यूशन देखना है, इवोल्यूशन चेन देखनी है, देन यू हैव टू चेक द एम्ब्रियोनिक स्टेज। एम्ब्रियोनिक स्टेज अगर आप देखेंगे, एम्ब्रियोनिक स्टेज, तो यू विल बी सरप्राइज टू सी कि जो ह्यूमंस का एम्ब्रियो होता है, ठीक है, एम्ब्रियो क्या, जो आपका बेटा पहले एग और स्पर्म ये आपस में मिलके क्या बना रहे हैं बेटा? जाइगोट। ठीक है, जाइगोट जो बना तो ये मल्टीप्लाई होगा, एंड फॉर 2 months इट विल बी कॉल्ड एज एम्ब्रियो। 2 महीने के लिए इसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं, फॉर फर्स्ट 2 months। उसके बाद क्या बोलते हैं इसे हम? फीटस। तो ये जो एम्ब्रियो वाली स्टेज है ना, यहाँ पर इवोल्यूशन की सारी चेन दिख जाती हैं। तो इस एम्ब्रियोनिक स्टेज में ह्यूमंस का एम्ब्रियो देखोगे ना, यू विल फील कि सर ये तो गिल स्लिट है। जो गिल स्लिट होती है ना, गिल्स के जो कट होते हैं, तो वो ह्यूमंस के एम्ब्रियोनिक स्टेज में दिखेंगे। तो इससे क्या पता चल रहा है कि भाई हम जो इवोल्यूशन में हैं वो हम पहले फिश मतलब थे, है ना। तो ह्यूमंस टेरेस्ट्रियल आने से पहले जो है लाइफ जो है वो एक्वेटिक थी, फिर एक्वेटिक वाली लाइफ जो है वो बाहर आई, एंड देन मतलब दे इट्स चेंजेड। तो हमारा जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है उसमें टेल भी मिलेगी आपको, है ना। तो इट मीन्स that we have evolved from organism which were having tails। तो मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज ना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश थिंग्स। और यहाँ पर भी यही है,
जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है उसमें आपको स्टार्टिंग में जो है ब्रेन के 3 पार्ट्स दिखाई देते हैं. दोज 3 पार्ट्स आर योर फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन. ठीक है. ये जो हिंड ब्रेन है ये आपको जो लोअर लेवल के ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब में दिखाई देगा. हिंड ब्रेन को जो है कई बार लिजर्ड ब्रेन भी बोलते हैं, लिजर्ड ब्रेन. तो अगर कंपैरिजन कभी स्टडी किया जाता है तो 90% स्टडीज जो है ना वो एम्ब्रियोनिक स्टेज की होती है. ठीक है. मिड ब्रेन इज कॉल्ड एज समटाइम्स रैट ब्रेन. एंड फोर ब्रेन हर ऑर्गेनिज्म के पास नहीं है ना. फोर ब्रेन एम्ब्रियोनिक स्टेज में और किस ऑर्गेनिज्म में दिखाई देगा? एनीवन? किस एनिमल में दिखाई देगा ये फोर ब्रेन? reptile. अरे, वी हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम मंकी. apes. दिस इज कॉल्ड एज मंकी ब्रेन आल्सो. ठीक है. ये जो फोर ब्रेन है दैट व्हाट डिस्टिंग्विश मंकी, एप्स एंड ह्यूमंस फ्रॉम ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. क्योंकि जो थिंकिंग प्रोसेस है वो इस फोर ब्रेन में ही हो रहा होता है. Yes. ठीक है जी. तो पहली बात तो 3 पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन. वो 3 पार्ट्स कहाँ से आए हैं? इट इज नॉट द पोजिशनिंग जहां से 3 पार्ट्स को डिवाइड किया है, इट इज द एम्ब्रियोनिक स्टेज. ठीक है. उसके बाद ये जो 3 पार्ट्स बने हैं तो उनकी नेमिंग जो है, ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट जो है इसने सबसे फोरमोस्ट एरिया जो है इट हैज कवर्ड. तो इसको नाम क्या दें? तो दे कॉल्ड इट फोर ब्रेन, है ना. फिर ये जो पार्ट है, दिस पार्ट लाइज हियर, इसको फिर उन्होंने मिड ब्रेन बोल दिया है. एंड दिस पार्ट इज हियर, दिस इज योर हिंड ब्रेन. ठीक है. अदरवाइज बिल्कुल बीच में है ना. इस ब्रेन को खोलेंगे, खोल खाल के ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको थैलमस, हाइपोथैलमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सब चीजें मिलेंगी. बट दोज आर नॉट मिड ब्रेन. ठीक है. दोज आर पार्ट ऑफ फोर ब्रेन. ठीक है जी. आगे करें इसे. Yes. ओके. तो अभी आगे हम जब स्टडी करेंगे, ठीक है, तो इन सब के ना बहुत सारे साइंटिफिक नेम्स हैं, है ना. ये सब आप क्लास 12 में पढ़ेंगे. तो जैसे फोर ब्रेन इज कॉल्ड एज प्रोसेकन एंड देन योर मिड ब्रेन इज मेसेनसेफेलन. तो हमें उस सब की जो है ज़रूरत नहीं है. ठीक है. तो जब भी हम यहाँ पर क्लास 10th में बात करेंगे कि फोर ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं, तो इस सब को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे. ठीक है. मैं ये इसलिए बताया है क्योंकि कुछ बुक्स में जो है ना ये साइंटिफिक टर्म्स जो हैं, अगर आप कोई और बुक्स, रेफरेंस बुक्स देख रहे हैं तो उनमें ये साइंटिफिक टर्म्स हो सकता है मेंशन हो. ठीक है. बट दीज आर, विल डिस्कस देम इन क्लास 12, है ना. अभी डिस्कशन नहीं करेंगे. तो फोर ब्रेन के अगर मेजर पार्ट्स की बात करेंगे तो फोर ब्रेन को हमने 2 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया है. वन इज सेरिब्रम एंड अनदर इज डाइसेफ्लन. ठीक है. यहाँ पर हम इसको, मैं सिर्फ रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, 2 पार्ट हमने किस में किया है? सेरिब्रम एंड डाइसेफ्लन. डाइसेफ्लन इज एक्चुअली इट कंसिस्ट ऑफ हाइपोथैलेमस, थैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना. इन ये सब से कंसिस्ट होता है. सबसे इंपॉर्टेंट इज योर सेरिब्रम. रेडी फॉर इट. पार्ट्स ऑफ ब्रेन. तो 3 पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन. ठीक है. इन पार्ट्स में भी जो फोर ब्रेन है दैट इज, जो डिस्कशन है यहाँ पर ये 75% है ना. इसके बारे में हम बात करेंगे सिर्फ 5%, और पूरे चैप्टर में दिस इज 20%. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर सेरिब्रम. दिस इज व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन लुक्स लाइक. ठीक है. ये फोटो मैं एक बार आपको व्हाट्सएप पर पोस्ट कर देता हूँ. ओके. ठीक है.
तो जो ब्रेन का डायग्राम यूजुअली आपको दिखाई देता है वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है दैट इज मेड अप ऑफ सेरिब्रम एंड सेरिबेलम। ठीक है, सेरिब्रम जो है वो आपका बड़ा वाला पार्ट है, सेरिबेलम इस छोटा वाला पार्ट है, बाकी सारी चीजें जो यूजुअली वो छुपी हुई होती हैं। ठीक है, ऊपर हमने जो बात की थी, ठीक है, ये जो ब्रेन है, ठीक है, इस ब्रेन में ये जो मेजर पार्ट है, दिस मेजर पार्ट इज सेरिब्रम, ठीक है, एंड दिस स्मॉलर पार्ट इज cerebellum. So this is cerebrum and this is cerebellum. ठीक है, अगर आपको कभी कुछ कंफ्यूजन हो, इट्स अप टू यू, है ना, आप अपनी मेम्स बना सकते हैं याद करने के लिए। सो आई टेक इट यू नो लाइक एक जो ड्रमर है वो यहाँ पर ये ड्रम बजाता है ना, और नीचे में जो है एक प्लेट होती है ना, उस प्लेट पर जो है वो दैट समथिंग बेल की जो साउंड होती है, मेटल साउंड, दैट साउंड कम्स। ठीक है, तो फ्रॉम ड्रम दिस इज सेरिब्रम एंड फ्रॉम बेल दिस इज सेरिबेलम। ठीक है, बट ये मेम्स कुछ बना लिया करो, है ना, कई बार जो है एकदम स्ट्राइक नहीं करता है ना दिमाग में, ब्रम कौन सा था और बेलम कौन सा था। ओके, सबसे पहले हम फोर ब्रेन, और फोर ब्रेन में हम किसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं भाई? सेरिब्रम। सेरिब्रम। हाँ जी, तो अगर ये सेरिब्रम को हम ओपन करके खोल रहे हैं, यहाँ पर आपको जो है कुछ लग रहा है, दाग धब्बे से लगे हुए हैं। पैचेस, हाँ जी, पैचेस, नहीं समझ में आया, फिर से। तो पैचेस क्या है? पैचेस, तो ये पैचेस ऐसे कैसे हैं? ये या तो दिमाग खराब है या फिर हमें पता ही नहीं था। ठीक है, तो ये दिमाग खराब वाली चीज या ये हर दिमाग में होती है ना, इनको पैचेस नहीं बोलते हैं, इनको ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर बोलते हैं। तो हर ब्रेन में व्हेन यू आर कटिंग द ब्रेन, सेरिब्रम वाला पार्ट, तो यू विल फाइंड टू थिंग्स, ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर। तो जो डार्क वाला मैटर है जो बाउंड्री पर है, दैट इज कॉल्ड ग्रे मैटर। ठीक है, प्लस सम अमाउंट ऑफ मैटर यू विल फाइंड इन बिटवीन ऑल्सो, है ना, इन बिटवीन भी थोड़ा थोड़ा सा आपको ऐसे मैटर मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज योर नेक्स्ट, उसमें देख लेते हैं, है ना, जो बाउंड्री पर जो ग्रे कलर का दिख रहा है दैट्स ग्रे मैटर और कॉल्ड एज कॉर्टेक्स, एंड दिस वाइट मैटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेड्यूला और सब कॉर्टेक्स। याद है कि गाइरस एंड सल्कस, आई टोल्ड यू, गाइरस इज योर रिजेस, सल्कस इज योर वैलीज। तो ये जो ग्रे मैटर और वाइट मैटर है ये अलग अलग क्यों है? तो ग्रे मैटर इज वेयर द न्यूरॉन सेल बॉडी और सोमा, ठीक है, और साइटोन लाइज। ठीक है, जो न्यूरॉन की जो सेल बॉडी है या सोमा या साइटोन है, दैट लाइज इन ग्रे मैटर। तो यहाँ पर नर्वस सिस्टम अगर आप देखेंगे तो नर्वस सिस्टम में ये न्यूरॉन की जो सेल बॉडी है ये सारी की सारी ग्रे मैटर में मिलेंगी आपको। ठीक है, जितने भी न्यूरॉन्स हैं, और जो एक्सॉन है वो यहाँ से ऐसे पास कर रहे होंगे। ठीक है, सो ग्रे मैटर इज योर सेल बॉडी। ठीक है, तो जितने ज्यादा फोल्ड होंगे, हर फोल्ड के सराउंडिंग्स में जो है आपका ग्रे मैटर होगा। जितने ज्यादा फोल्ड होंगे तो उतनी ज्यादा सेल बॉडीज होंगी, उतनी ज्यादा न्यूरॉन्स होंगे। ठीक है, तो पर्सन की जो इंटेलिजेंस है समटाइम्स इट इज बीइंग चेक्ड बाय चेकिंग हाउ मेनी फोल्ड्स आर देयर ऑन द ब्रेन। ठीक है, तो मतलब बहुत सारे वेज क्राइटेरियाज हैं, उनमें से ये एक बहुत मिन्यूस्क्यूल but valid criteria is usual, in usual general sense, a person with more folds in the brain, है ना, more lobes in the brain will have more neurons and will be more intelligent. Okay जी, Yes.
कोई डाउट तो नहीं है ना ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर? सर तो मतलब कि जो सेल बॉडीज है वो वाइट पोर्शन में नहीं होती, सिर्फ ग्रे मैटर में होती है, उसके बाद जो हाँ है जी, फर्दर टेक टेल आती है न्यूरॉन्स की। ये एक्सॉन जो है बेटा, है ना, एक्सॉन की कवरिंग को क्या बोलते हैं हम? माइलिन शीथ। और माइलिन शीथ मैंने बताया था ये किस चीज का बना होता है? श्वान सेल्स। दिस इज मेड अप ऑफ श्वान माइलिन सेल्स। श्वान सेल्स, है ना। यहाँ पर सेल्स ये दूसरे सेल्स होते हैं, आई विल टेल यू लेटर। तो यहाँ पर श्वान सेल्स नहीं होते हैं, बट एग्जैक्टली सेम पर्पस होता है। जो माइलिन शीथ है आपका वो व्हाइट कलर का है ना, फैट होता है ये मोस्टली, है ना। फैट इज व्हाट इज वर्क्स एज इंसुलेशन, तो ये भी फैट होता है और व्हाइट इन कलर का होता है, तो इसलिए जो है यू हैव गॉट व्हाइट मैटर इज देयर। ओके, यस सर। ठीक है। बीच बीच में आपको जो है थोड़ा सा और ये ग्रे मैटर मिल जाएगा, है ना। दीज आर कॉल्ड एज गैंग्लिया। तो गैंग्लिया मैंने आपको पहले भी बताया था, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स इज कॉल्ड एज गैंग्लिया। तो कुछ न्यूरॉन्स जो है वो बाउंड्री पे ना होकर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूरॉन्स दे आर देयर एट द सेंटर, है ना। ये बहुत ही स्पेसिफिक पर्पस जो है ये सॉल्व कर रहे होते हैं। दीज आर बंच ऑफ फ्यू थाउजेंड न्यूरॉन्स आर देयर, बट अदरवाइज जो आपका यहाँ पर ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, तो यू विल हैव यहाँ से जो है बेटा कुछ न्यूरॉन्स जो हैं दीज आर वर्किंग, ये डेंड्राइट आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। एंड 1 सेकेंड, तो यहाँ पर बेटा आपके ये इंटर न्यूरॉन्स हैं यहाँ पर, है ना। दीज आर इंटर न्यूरॉन्स आर देयर। उन इंटर न्यूरॉन्स का दिस एक्सॉन इज कमिंग एंड दिस एक्सॉन इज प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन टू द सेल्स। तो ये सेल जो है ये सारे के सारे ये सिर्फ और सिर्फ फंक्शन कैसे करते हैं, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन विच इज बिंग प्रोवाइडेड। या तो आपको ऑडिटरी नर्व्स प्रोवाइड कर रही हैं, या फिर आपका विजुअल नर्व्स प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर सेल पे पहुंच गई है, फिर ये जो सेल है ये इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा एंड थ्रू इट्स एक्सॉन इट विल सेंड दिस इंफॉर्मेशन टू द इंटरन्यूरॉन, ठीक है। उस पर्टिकुलर इंटरन्यूरॉन को इंफॉर्मेशन मिलेगा, दिस विल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू अनदर इंटरन्यूरॉन, दिस विल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द मोटर न्यूरॉन। तो ये मोटर न्यूरॉन ये सब आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बन जाएगा आपका। एग्रीड? सर हाँ जी, ये इंटर न्यूरॉन को हम रिले न्यूरॉन भी कह सकते हैं। हाँ जी, रिले न्यूरॉन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर इज क्लियर? Yes, sir. Yes. ओके, तो अभी जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज आपका सेरिब्रम के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं। बट बिफोर वी गो टू सेरिब्रम के डिफरेंट पार्ट्स, few more things we have to discuss. This I have told you, brain के बीच में कुछ gaps होते हैं, है ना। This space is called as ventricle. These are filled up with CSF, ठीक है। प्लस सेरिब्रम में एक पर्टिकुलर पार्ट है, ये आपका जो है हम सेरिब्रम डिस्कस करते हुए नहीं करेंगे। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज olfactory nerve, जो आपका सेंसेस जो है सीधा नोज से सेंसेस लेकर, ठीक है, ब्रेन के पास वो इंफॉर्मेशन जा रही है। तो olfactory bulb is part of the brain and it's part of fourth brain. बट जब हम फोर्थ ब्रेन के पार्ट्स की बात करते हैं तो हम यूजली कॉर्टेक्स और थैलेमस की बात करते हैं। olfactory बहुत छोटा सा पार्ट है तो इसको हम इग्नोर करते हैं ना, तो आपके सिलेबस में भी ये मेंशन नहीं है, ठीक है। और पूरा का पूरा जो सेरिब्रम है वो 2 हेमिस्फीयर में डिवाइडेड है, राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। इनके बीच में ये जो स्पेस है, दिस स्पेस इज कॉल्ड एज longitudinal fissure, ठीक है, the line which is dividing into 2 hemisphere. Now the important part is left hemisphere, it controls the right body part, right body, and right hemisphere it controls the left body part, ठीक है। ये जनरल सुपरफिशियल इंफॉर्मेशन थी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम कल रखेंगे, तो टुमारो विल डिस्कस अबाउट कि जो 4 ब्रेन है इसको फर्दर जो है 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है।
यहाँ पर सिर्फ 4 पार्ट्स दिखाए हैं, इसमें एक अंदर की तरफ जो है एक और पार्ट है, तो दैट्स कॉल्ड एज इंसुलर लोब। ठीक है, बिल्कुल अंदर में है, इसको आप ओपन करेंगे ना तो यहाँ पर अंदर में एक और लोब है, इंसुलर लोब। फोर ब्रेन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको हम थोड़ा सा सेग्रीगेट करके कि विच पार्ट इज डूइंग विच जॉब, है ना। जॉब का मतलब है बहुत सारी जॉब है ना, एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट इज योर ब्रेन इज डूइंग। आप कुछ सोच रहे हैं, आप गुस्सा हो रहे हैं, आप इमोशनल हो रहे हैं, ठीक है, तो वट एवर यू आर डूइंग, है ना, यू लाइक फूड वेरी मच, और मतलब एनीथिंग रिलेटेड टू यू, है ना, दैट थिंग इज बीइंग प्रोसेस्ड एंड वर्कड अपॉन बाय द ब्रेन। तो कौन सा पार्ट कौन सा काम कर रहा है, दैट इज व्हाट विल डिस्कस। तो सेरिब्रम को हमने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया, बट आगे और किसी को हम ऐसे डिफरेंट पार्ट में डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। ओनली वन मोर पार्ट यू हैव टू टेक केयर इज, जो मैंने ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर बताया था ना, दैट ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर इज ऑल्सो फाउंड इन सेरिबेलम, ठीक है। Cerebellum. सेरिबेलम जो है ये आपका जो है, दिस इज जो इनिशियली ब्रेन इवॉल्व हुआ था, उसके बाद जो है ये आपका जो है फाइनल इवोल्यूशन ऑफ ब्रेन, है ना। तो सेरिबेलम को जो है वी कॉल इट एज समटाइम्स स्मॉल ब्रेन, है ना, दिस इज योर बिग ब्रेन, ठीक है जी। तो रेस्ट विल टॉक टुमारो, है ना। आई हैव टू लीव, आई हैव टू, जेनित दीदी का आज पेपर था बिट्स पिलानी, है ना, तो मुझे उन्हें पिकअप करना है। तो लेट्स एंड द सेशन हियर नाउ। Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. बाय बाय, वेलकम बेटा, बाय बाय।